यशवंत देशमुख, हाउ आर यू? कैसे हैं यशवंत? क्या चल रहा है? कल क्या किया था उसने पूछा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मानक। और मैं विनोद भैया की बात सुन रहा था। मेरे बड़े भाई हैं विनोद भाई। एक बड़ी क्लासिकल चीज हो गई है एआई के आने के बाद से। पिछले 10 दिन में मेरे पास में बड़े अच्छे न्यूज चैनल की क्लिपिंग्स भेजी गई। अलग अलग न्यूज चैनल की, जिसमें एक चैनल में सी वोटर का सर्वे जो है कांग्रेस को बहुमत दे रहा था, एक चैनल में भाजपा को और एक चैनल में आम आदमी पार्टी। और एनडीटीवी तो चला रहा था कल। तो ऐसा है, मैं दर्शकों के लिए बहुत साफ बता दूं कि हमने ट्रैकर पिछले 6 महीने से लगातार आपको दिखाया है कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किस तरफ ज्यादा लोग नाराज या खुश हो रहे हैं, किन मुद्दों को ज्यादा कम बेसी बता रहे हैं, ये सब तो बताया हमने कहीं पर भी एक बार भी ये सीट किसको कितनी मिलेगी इसका कोई भी आकलन नहीं दिया है। और समस्या आजकल मानक ये भी हो जाती है कि लोग बोलते हैं कि इसका आप खंडन कीजिए। मैं खंडन किन किन चीजों को करूं? इसलिए बेहतर है कि आप बोले कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे जिस मीडिया संस्थान में हम आते हैं वहां पे अगर मानक के शो पे हम कुछ बोल रहे हैं तो मानक की वेबसाइट पे आपको वो आंकड़े दिखेंगे, सी वोटर की वेबसाइट पे वो आंकड़े दिखेंगे। लेकिन इस बार ये सीटों वाले मसले से पिछले कई वर्षों से बोलते बोलते हमने पॉलिसी डिसीजन पिछले वर्ष ही ले लिया था कि चूंकि हम कह रहे हैं ये सर्कस है और हम फिर भी सर्कस में नाच रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि वो अपने कहे पे अमल किया जाए और उस सर्कस से अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो बोला जाए कि हम ये सीट शेयर नहीं देंगे। इस तरीके का कयास वाला आकलन वोट शेयर पे इस पे चर्चा कीजिए। वो चीजें जरूर हम बताएंगे। हम पोस्टपोल कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टपोल आज भी हुआ है, कल भी। हाँ, नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन पूछ लूं यशवंत? $1 मिलियन क्वेश्चन तो जो विनोद भाई बोल दे मैं तो हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हूं। मैं तो हमेशा इनको बोलता हूं विनोद भाई आज क्या बोलना है एग्जिट पोल में आप बता दीजिए। बताते ही नहीं है, हम क्या बताएं? मैं कुछ नहीं बोलता है, मुझे बदनाम कर रहा है। ये यशवंत मुझे बदनाम कर रहा है, अपने क्या कहते हैं अपने अपराध में मुझे शामिल कर रहा है। बट जोक्स अपार्ट मानक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्शन हो गया है। और आपसे मैंने लास्ट टाइम जब बोला था ट्रैकर में कि देखिए देखते देखते भी मुकाबला मतलब काफी करीबी हुआ, जैसा विनोद जी भी कह रहे थे। ये मामला अब ऐसा है जिसमें बीजेपी पूरी तरह संघर्ष में है। ट्रैकर में बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत ज्यादा ट्रैक्शन हमको नहीं दिखाई दिया था। और ये क्लास का चुनाव होने वाला है इस बार। आप जब आंकड़े आएंगे और नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से बॉटम ऑफ द पिरामिड वर्सेस टॉप ऑफ द पिरामिड, मेल वर्सेस फीमेल, ये इन दो क्लास बड़े बड़े वर्गों का चुनाव होने जा रहा है। अब आज दरअसल अनुराग जी और हमारे आरपी सिंह जी, इन दोनों की पार्टियों में से किसने हाथ पकड़ के अपने लोगों को बूथ तक पहुंचाया है, ज्यादा लड़ाई उसकी है। और इसमें यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि आम आदमी पार्टी का भी जो नेटवर्क है वो पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव से वॉलंटियर्स का नेटवर्क, वो हमेशा उसने बराबरी की टक्कर दी है। और ये भी कहने में गुरेज नहीं कि केवल और केवल संगठन के नाते, और विजय जी के साथ में जो मैं मजाक में अक्सर कहता हूं कि भाजपा जब कष्ट में होती है तो संगम शरणम गच्छामि का अलग बुद्ध बौद्धिक मंत्र स्वीकार करती है। तो पिछले हरियाणा हो चाहे आपका महाराष्ट्र हो, उन दोनों ही जगहों पे हमने उस पराक्रम को देखा है संघ के नेटवर्क का। तो आज उम्मीद करते हैं कि वो भी नेटवर्क लगा होगा और आम आदमी पार्टी का लगा होगा जबरदस्त घमासान। अच्छा ठीक है। नहीं यशवंत, लेकिन आज का जो आपका एग्जिट पोल है उसमें कुछ तो आया होगा आपके पास अभी तक, 3 बजे तक का, 4 बजे तक का? नहीं, 4 और 3 बजे का नहीं माने, इसमें कोई कहने की इसमें बात नहीं है। दरअसल 2 तरीके के होते हैं, पोस्ट पोल और एक एग्जिट पोल। कुछ लोग जो है जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं पोलिंग बूथ के बाहर, वो आंकड़े भी आ रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम अब उस बात पे ज्यादा तर्जमा देंगे जिनसे हमने पिछले 6 महीने में ऑलरेडी बात की है। उन लोगों को हम दोबारा टच बेस करके पूछ रहे हैं कि फाइनली आपने क्या किया। और वो बहुत एकेडमिक और इंटरेस्टिंग डेटा है। लेकिन उसमें से भी जो मेरे पास में जानकारी थी, मैंने आपको ब्रॉडली वो जानकारी ऑलरेडी दे दी मानक आज अभी कि ये क्लास का, वर्ग का चुनाव हो रहा है। पुरुष और स्त्री का बिल्कुल 36 का आंकड़ों में वोट शेयर आ रहे हैं। और अपर मतलब मिडिल क्लास, अपर जो ऊपर का हिस्सा है वर्सेस जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जिसमें दलित, मुसलमान और झुग्गी झोपड़ी, ये 3 के वर्ग हैं। ये बिल्कुल 36 के आंकड़े की तरह वोट कर। ओके, यशवंत देशमुख सी वोटर के फाउंडर हैं,
इनकी कंपनी सी वोटर आज भी दिल्ली के चुनाव में एग्जिट पोल कर रही है और यशवंत बता रहे हैं कि उनके पास जो आंकड़ा अभी तक आया है उसका लब्बो लुबाब यह है कि यह क्लास का चुनाव होने वाला है। मेल्स हो सकता है कि उस तरफ वोट ना दें जिस तरह फीमेल्स वोट कर रही हैं। हो सकता है कि निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, झुग्गी झोपड़ी है और जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, वो शायद उस तरफ वोट कर रहा है जहां मिडिल क्लास वोट नहीं कर रहा है। यानी मोटे तौर पर यशवंत कह रहे हैं कि इस बार कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में, जैसा पहले लग रहा था उनके ट्रैकर में, अभी भी बिल्कुल उसी तरह की टक्कर दिखाई दे रही है। यशवंत एक बार फिर से, क्योंकि अब थोड़ी देर में तो आपका एग्जिट पोल आई। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको समराइज किया है और कांटे की टक्कर हुई है और ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि माना जब इलेक्शन कमीशन का एम्बार्गो लगा था तो लास्ट के 2 दिन के आंकड़े हम ट्रैकर के भी डिस्कस नहीं कर पाए थे, लेकिन बजट का इंपैक्ट हमको दिखा था। मध्यम वर्ग में जबरदस्त एक उत्साह दिखाई दिया था और उसके कारण बीजेपी आज अगर बहुत तगड़े तरीके से चुनाव लड़ती है तो उसका बहुत बड़ा कारण या बहुत बड़ा उसका क्रेडिट जो है वो शायद मध्यम वर्ग के उत्साह और बजट की भूमिका उसमें जो है उसको भी जाएगा। ओके विजय जी, नई दिल्ली का कुछ बताओगे यशवंत? 5:30 बजे बता दें। नई दिल्ली का थोड़ा इंडिकेशन नई दिल्ली सीट का कुछ बता सकते हैं क्या? नई दिल्ली का अभी मैंने पूछा था विनोद जी से कि क्या बोलना है इन्होंने, ऐसे मैं बता फिर मुझे अपराध में शामिल कर लिया। ये कार्यक्रम के पहले मुझे अलग निर्देश देते हैं और कार्यक्रम के बीच में अलग निर्देश देते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं चलेगा। अच्छा ओके विजय त्रिवेदी, विजय जी ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब न्यूज 24 पर भी कवरेज कर रहे थे 3 से 3:30 और उसके बाद 4, 4:30 हम देख रहे थे महिलाओं की लंबी लंबी लाइन थी, खासतौर से नई दिल्ली में और कुछ एक जगह वहां देख रहे थे महिलाओं की लंबी लाइन थी।